I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. गुड मॉर्निंग हबीबी, हम फाइनली रेडी हो चुके हैं एंड एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड वी आर अबाउट टू लीव फॉर आवर ब्रेकफास्ट। उसके बाद हमें जाना है आज दुबई सिटी टूर पे और विल शो यू ऑल्सो कि क्या क्या है सिटी टूर में इंक्लूडेड। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। सो वहाँ पे भी एक्सक्लूसिवली हमारी पिक्चर्स क्लिक करेंगे एंड सेकेंड हाफ में हम दुबई मॉल जाएंगे जहाँ पे हमारे को बुर्ज खलीफा जाना है, अंडर वाटर एक्वेरियम और अंडर वाटर ज़ू। ये तीनों चीज़ें भी आज हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ आज सारा दुबई सिटी टूर भी है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल दूँगा कि क्या क्या चीज़ें थी हमारे दुबई सिटी टूर में इंक्लूडेड, जिससे कि आपको अगर कुछ रिलेट करना हो तो यू कैन ईजीली रिलेट इट टू। सो स्टे ट्यून्ड टू द व्लॉग, आई होप यू विल लाइक द एंटायर डे। सो गाइस, नाउ वी आर लीविंग फॉर आवर ब्रेकफास्ट। हाँ जी, रेडी फॉर दुबई सिटी टूर? यस, कल तो यार बहुत थक गए थे। कल तो हालत खराब हो गई थी, आज देखते हैं थोड़ा रिलैक्स रखेंगे। दिस इज़ आवर राइड फॉर द डे और अब हम जा रहे हैं सिटी टूर के लिए एंड यासिर भाई ने हमें कंपनी कर लिया है। ब्लैक विंडोज माय फेवरेट। भाई कब से हैं आप यहाँ पे दुबई में? मुझे यहाँ पे 15 ईयर हो चुके हैं। 15 ईयर्स। तो जब यहाँ पे हम नए आए थे तो मालूम ही नहीं था, जैसे कि आप विजिटर वीज़े पे आए हैं, हम भी ऐसे आए थे और मुझे यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन का मालूम नहीं था। मैं जैसे आया था अबू धाबी में आया था फर्स्ट टाइम, तो कुछ मालूम नहीं था क्या है क्या नहीं है। ओके। तो मैं एज ए बैंकर भी हूँ। अच्छा। ठीक है, बैंक की जॉब की है यहाँ पे और पाकिस्तान में भी हबी बैंक में था 10 ईयर वहाँ पे की है। इसके बाद फिर ये बिज़नेस स्टार्ट किया है टूरिज़्म का। तो यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन है और अच्छा भी है, सिस्टमेटिक भी है। बहुत ही अच्छा है, पीसफुल है। आप अकेले जा रहे हैं, आपकी मिसेज क्यों नहीं जा रही है, आपको यहाँ पे कोई टच नहीं करेगा। बहुत सेफ एंड साउंड है। दिखने में ऐसा लग रहा है कोई पुलिस वाला नहीं है, लोग कितने डिसिप्लिन से चल रहे हैं। और यहाँ पे इतनी की CID है कि आप सोच नहीं सकते कि 7 और आदमी CID वाले। आप दुबई मॉल में जाएंगे तो वो सिविल ड्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा CID होती है। ये सर जमेरा रोड है, ये सीधा ये 25 किलोमीटर बाद दुबई से है, पाम तक जाता है ये। अच्छा, ये जमेरा रोड है? ये जमेरा रोड है। मैं आपकी अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं जब यहाँ पे नया आया था, मुझे रूल एंड रेगुलेशन का मालूम नहीं था, तो मैंने ऐसे रोड क्रॉस कर लिया। अबू धाबी में था, ये 2006 की बात कर रहा हूँ। मैं एज ए विजिट वीजे पे आया था। तो जैसे मैंने रोड क्रॉस किया, आगे RT वाला खड़ा था। तो उसने बुलाया मुझे, मोहम्मद ताल इधर आओ। मैंने कहा यार मुझे ये क्यों बुला रहा है, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। तो खैर मैं उसके पास चला गया। उसने क्या बोला, मुझे ये पता कैमरा साइड, यानी कि अरबिक में कुछ बोला और कुछ वैसे मुझे बोला। मुझे भी थोड़ी सी अरबिक आती थी तो मैंने भी उसको बोल दिया। मैंने कहा सर आना माफी का मौजूद, आना फी मौजूद, विजिट पेपर। तो मैंने उसको कहता ओके ब्रिंग जल्ला, लेकर आओ। जैसे उसने बोला मैं तो थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूज हो गया कि भाई ये क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ मैंने क्या मिस्टेक कर दी, ये मुझे कर रहा है जैसे। और उस वक्त फाइन था 210 दिरहम का। किस चीज़ का? ये रोड क्रॉस करने का। अगर आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस नहीं किया तो वो 210 दिरहम का फाइन है। अगर चले गए हैं तो अगर नहीं खड़ा CID वाला तो फिर तो आपकी बचत हो गई है।
अगर खड़े हैं उन्होंने रोक लिया, अच्छा आपको ये बोला बता गया। दिया आपने। जी जी जी। तो अभी फाइन 450 का है। जी। तो उसने मुझे 200 का फाइन दे दिया। अच्छा। मुझे बोला ये लो। मैंने कहा सर आना मस्कीन, मैं गरीब हूँ, मैं पे नहीं कर सकता हूँ, विजिट वीजे पे था। कहता आना ज्यादा मस्कीन, ये पे करो और जाओ। तो ये वो दिन गया और आज का दिन आया। फिर इसके बाद जो है मैं ऐसे रोड क्रॉस नहीं किया, ठीक है। और कोई भी चीज बाहर नहीं फेंकने का है। गाड़ी में बैठे हुए तो गाड़ी में रखें, बाद में बास्केट में डाल दें। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि यहाँ पे आपकी लाइफ बहुत सेफ एंड साउंड है। तो बहुत अच्छा, यानी कि दुबई जो है देखने वाला दिन को तो इतना नहीं है। इवनिंग में आप निकलेंगे बाहर, ये मरीना एरिया है, JBR है, ये JLT है। ये बहुत ही अच्छा व्यू है इसका देखने का। अगर आप इवनिंग में जाते हो 5 o'clock के करीब, वॉकिंग एरिया है वो। अच्छा कौन सा? JBR JBR बीच रेजिडेंशियल एरिया, मरीना वॉक एरिया एंड JLT। ओके। तो ये मेन जो है वो दो है, JBR एंड मरीना वॉक। तो JBR कितना दूर है वहाँ से हमारे आपके होटल से ये 45 मिनट लग जाते हैं, यानी कि JBR 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर? जी जी दूर ही हो गए तो काफी। जी जी। ये यहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाता है। मॉर्निंग में ट्रैफिक होती है शारजा से दुबई। अच्छा। तो लोग शारजा में रहते हैं, बिजनेस जो है वो जॉब वाले हैं जो वो दुबई में रहते हैं। वहाँ पे एक चीप अकोमोडेशन मिल जाती है। अगर जी जी, अगर आप यहाँ पे दुबई में एक स्टूडियो लेते हैं तो वहाँ पे आप 1 BHK का फ्लैट ले सकते हैं। ओके। इतना डिफरेंस रहता है। ये साइड में ये सारी रेजिडेंस है? हाँ, ये रेजिडेंशियल भी है। ये कमर्शियल एरिया है, ये जुमेरा रोड है। ओके। इसमें रेजिडेंशियल भी, और बाहर उन्होंने अपने प्राइवेट जो है वो क्लिनिक बनाए हुए हैं, ब्यूटी का, डेंटल्स का, ये सब इसी जुमेरा के ऊपर ही। ये पीछे देखें, पीछे घर है उनका और आगे क्लिनिक है, जिनके प्राइवेट डॉक्टर के क्लिनिक्स हैं। ये देखें बाहर की तरफ, ये भी बाहर है। आपकी लेफ्ट साइड पे दुबई जू हुआ करता था। ओके। अभी यहाँ से उन्होंने क्लोज कर दिया है। वो वहाँ ले गए हैं इंटरनेशनल सिटी के पास, वहाँ पे जू जो है वो बड़ा बना दिया उन्होंने। यहाँ पे अमान भाई 7 स्टेट है। अच्छा। मेन कैपिटल जो है वो अबू धाबी है। अबू धाबी के अंडर में बाकी स्टेट जैसे कि दुबई है, शारजा है, रास अल खैमा है, फुजैरा, उम्म कैन एंड अजमान, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 7 स्टेट की ये कंट्री है। कैपिटल जो अबू धाबी है वो रिच है, पैसा उसी के पास है। ये देखिए, ये बुर्ज खलीफा आपने देखा है। ये इसका नाम पहले बुर्ज दुबई था, क्योंकि इसको दुबई के किंग ने इसको बनाया। और जब इसकी ओपनिंग होने लगी तो अबू धाबी किंग ने इसको फाइनेंशियल सपोर्ट की। दुबई के वाले किंग के पास पैसा कम पड़ गया, तो अबू धाबी वाले किंग ने इसको फाइनेंशियल सपोर्ट की, तो इसका नाम रखा गया बुर्ज खलीफा। बुर्ज में एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है टावर्स, और खलीफा अबू धाबी का जो किंग है उसका नाम है खलीफा। बुर्ज खलीफा उसने अपने बेटे को ये बर्थडे गिफ्ट किया था जब ये इसकी ओपनिंग हुई। अच्छा। ये उसके ये नाम बुर्ज खलीफा के अंदर है क्या? बुर्ज खलीफा नीचे 2 फ्लोर जो है वो अरमानी होटल है, उसमें ऊपर रेजिडेंशियल है, और लास्ट पे जो टॉप पे फ्लोर है वो किंग का ऑफिस है। ये 165 फ्लोर है, 840 मीटर इसकी हाइट है। अभी नया एक बन रहा है, इसको भी क्रॉस करने वाला है। उसकी यानी कि फाउंडेशन रखी गई है, वो 200+ फ्लोर होगा। अच्छा। इससे बड़ा बना रहे हैं। एवरी ईयर ये कुछ ना कुछ नया बनाते ही। अच्छा। नहीं तो ये जैसे रेजिडेंशियल में कौन रहता है वो? इसमें सब रहते हैं, लोकल्स भी हैं, ठीक है, प्राइवेट भी लोग जो हैं वो भी रह सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि सब लोकल्स हैं, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 60% है।
एशियन लोगों की, और 20% जो है वो लोकल पॉपुलेशन है, और 20% यहाँ के जो फॉरेनर्स हैं, बुरे लोग हैं, वो है। इंडियंस हैं यहाँ पे? हाँ, सब इसी ना उसमें इंडियन के। आप जो मेन आप बोल रहे हैं ना, ये जो टूरिस्ट है वो इंडिया का ही है। मेन गुजरात जो है वहाँ से ज्यादा आते हैं। ये सभी इंडिया से, ये मैं बात कर रहा हूँ। मेन जो है वो गुजरात है, जिससे ज्यादा आते हैं। अच्छा। बाकी दिल्ली मुंबई तो सभी हैदराबाद से भी आ रहे हैं, सभी स्टेट से आ रहे हैं। ओके। तो ये चीजें अभी काम इस मंथ में बहुत ही काम रहा है। ये कवर की वजह से बहुत काम स्लो हो गया था। अभी इतना काम है कि आप सोच नहीं सकते हैं, गाड़ी शॉर्टेज हो। हाँ, अभी तो बहुत बूम पे हो गया होगा। जी अभी तो वैसे ही डबल से ट्रिपल। हाँ, अभी रमजान भी चलेगा। पहले रमजान में इतना काम नहीं होता था, अभी रमजान भी चलेगा। सर अभी क्या हुआ है, रैपिड टेस्ट और पीसीआर टेस्ट फिनिश कर हटा दिया है। हटा दिया ना, जिसकी वजह से लोग अभी स्टार्ट हो गए आना। कि अभी सब कुछ फिनिश हो गया तो चले। हाँ, लेकिन अबू धाबी जाने के लिए, आप एंट्रेंस के लिए आपको पीसीआर टेस्ट चाहिए। अच्छा, अबू धाबी की एंट्रेंस पे? नहीं, अंदर आप कहीं मॉल में जा रहे हैं, फायरवर्ड में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं मॉल के अंदर, उसमें आपको वैक्सीनेशन कार्ड एंड पीसीआर टेस्ट वो मस्ट है। बट जब वैक्सीनेशन लगी हुई है ना, तो फिर थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि, लेकिन नहीं, वो सिर्फ जस्ट अबू धाबी के लिए है, बाकी किसी दूसरी स्टेट में हाँ, नहीं, क्योंकि वो कैपिटल है। वहाँ पे लोकल की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, लोगों की मेजोरिटी ज्यादा है, इसलिए वो लाइक नहीं करते हैं। लाइक वो क्या करते हैं, वो फ्लैटों में रहना पसंद नहीं करते हैं। वो विलास, जैसे कि ये आपके लेफ्ट राइट में है, ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ी हो, बड़े बड़े विलास हो, यानी कि वो बड़े अयाश परस्त रहते हैं। उनके लिए तो पैसा तो है ही है, लेकिन वो बड़े अपना अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। ये आपके राइट साइड पे जुमेरा मॉस्क है, बहुत ही खूबसूरत है, बाहर से भी और अंदर से भी। जितनी भी यहाँ पे मॉस्क हैं बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। ये देखिए, अगर आप इसका अंदर से व्यू करेंगे तो मुस्लिम जा सकते हैं। और इसके साथ में लेडीज क्लब है, वुमेन क्लब, फोर सीजन होटल और क्लब, वुमेन क्लब। जस्ट वहाँ पे लेडीज ही जा सकती हैं और दूसरा नहीं जा सकता। ओके। ये फोर सीजन और ये क्लब। ये क्लब में खाली वुमेन्स ही आते? जी, क्लब में क्या क्या कुछ एक्टिविटीज भी हैं? बस क्लब जो होता है। अच्छा। लेडीज क्लब। ये सी का ही वाटर जा रहा है इधर से। ये सी वाटर जा रहा है? जी। इसके अंदर एक बोट चलती है, वो जुदाफ से लेकर इधर यहाँ तक आता है। ओके। इसको बोला था वाटर कनाल। और ये आप कह रहे हो कि नया एक काम बन रहा है? हाँ, ये यहाँ बन रहा है साइड। ये टच करेगा, एक पाम डेरा में बन रहा है, उसके साथ ये लिंक करेगा। बड़ी मॉस्क जो है वो अबू धाबी में है। उसका क्या नाम है? किसका नाम है? वो अबू धाबी में जो मॉस्क है, शेख ज़ैद मॉस्क। हाँ। वो सबसे बड़ी मॉस्क है, यानी कि वो सेकंड मॉस्क है। बड़ी जो है वो सऊदी मक्का में है, जो जहाँ हज होता है। जी। आपके राइट साइड पे ये सब जितना भी है ना, ये सब सी है। ये पीछे बीचेस एरिया हैं, सब जितने भी हैं। अच्छा, इसके पीछे भी बीचेस? ये राइट पे जितना भी चल रहा है ना, ये जुमेरा सब जुमेरा रोड चल रहा है। तो ये जुमेरा बीच ही है इसके? जी। और ये रेजिडेंस भी है साथ हाँ, में? ये रेजिडेंस है ना सब। यहाँ पे जो कॉस्टली है वो डेंटल है, क्योंकि डेंटल जो है वो इंश्योर नहीं होता आपके कार्ड में, आपको ये पर्सनली कराना पड़ता है। जो मेरा बीच, अभी आगे चलते हैं। एंड ये यहाँ पे रेजिडेंस है।
एंड वो रीम उतर रही है गाड़ी में से। दिस इज द बीच। आगे चलते हैं, आपको थोड़ा पास लेके चलते हैं।